अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, फॉर्म कैसे भरना है, कौन सी डिटेल्स देनी है और सबसे बड़ा सवाल एप्लीकेशन अप्रूव होगी या रिजेक्ट, तो अगर आपके भी यही सवाल है तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैं शुरू से लेकर आखिर तक पूरा लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम फ्लिपकार्ट ऐप से कार्ड अप्लाई करेंगे, फिर एलिजिबिलिटी, रिक्वायर्ड डिटेल्स, इनकम, बिजनेस इन्फॉर्मेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन और साथ ही साथ मैं वो कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जिनकी वजह से बहुत से लोगों का क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाता है। और सिर्फ अप्लाई करना ही नहीं, मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि मेरे एप्लीकेशन का क्या हुआ, अप्रूवल कितने दिन में मिला और एक्सिस बैंक का रियल अप्रूवल ईमेल भी लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि हर स्टेप एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक छोटी सी भी गलती करते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड अप्रूवल इफेक्ट कर सकता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्लिपकार्ट ओपन कर लीजिए। ध्यान रहे आपका अकाउंट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ प्रॉपर्ली वेरीफाइड होना चाहिए। अब अकाउंट वाले सेक्शन में जाकर फाइनेंस वाले ऑप्शन में नीचे देखिए क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक करिए। आगे जो ऑप्शन दिखने वाला है वही डिसाइड करेगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। यहाँ आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स देख सकते हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करते हैं तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा और अगर मिंत्रा पर शॉपिंग करते हैं तो आपको 7.5% का कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा अगर आप क्लियर ट्रिप से फ्लाइट या कोई भी टिकट बुक करते हैं तो आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। और इसके अलावा एक और ऑफर है जो इसमें चल रहा है और ये टाइम टू टाइम बदलता रहता है। जैसे अभी क्या है कि अगर आप ये कार्ड ले लेते हैं तो आपको 250 रुपये का बुक माई शो का वाउचर भी मिलेगा और इसके अलावा एडिशनल अश्योर्ड गिफ्ट वाउचर 3250 का मिलेगा। और ये टाइम के साथ ये ऊपर वाला बदलता रहता है, लेकिन ये जो नीचे वाला है 5% फ्लिपकार्ट पर कैशबैक और 7.5% मिंत्रा पर कैशबैक और 12% क्लियर ट्रिप पर ऑफ, ये आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप ये कार्ड ले लेते हैं तो आपको 3 महीने का मिंत्रा का एक मेंबरशिप होता है इनसाइडर करके, वो भी आपको मिलेगा जिसमें थोड़ा और ज़्यादा छूट मिल जाता है अगर आप मिंत्रा से शॉपिंग करना पसंद करते हैं तो। ये तो रहा फ्लिपकार्ट के जो ब्रांड्स हैं उसके बारे में। अब बात करते हैं कि अगर आप इस कार्ड से स्विगी, पीवीआर, कल्ट, उबर जैसे प्लेटफॉर्म पर स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं तो आपको 4% का कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा आप ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ कहीं भी स्पेंड करते हैं, कहीं भी खर्च करते हैं तो आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। और सबसे कमाल की बात यह है कि एक कैशबैक की वैल्यू 1 रुपये के बराबर है। और इससे भी बड़ी बात यह है और मजे की बात यह है कि ये जो कैशबैक है ये डायरेक्ट आपके क्रेडिट कार्ड में ही क्रेडिट होगा। यानी इस महीने आप जो भी स्पेंड करते हैं ना तो अगले महीने बिल बनने से 3 दिन पहले आपके क्रेडिट कार्ड में कैशबैक क्रेडिट कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। ये और क्रेडिट कार्ड की तरह ये चोचले नहीं है कि आप उसको रिवॉर्ड्स को रिडीम कर रहे हैं और एक रिवॉर्ड्स पॉइंट की वैल्यू जो होती है वो 25 पैसा है, किसी बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है उसमें 20 पैसा है, किसी में 10 पैसा तक है। तो ये वो सब नौटंकी इसमें नहीं है। इस क्रेडिट कार्ड में डायरेक्ट एक कैशबैक का मतलब 1 रुपया है और ये डायरेक्ट आपके क्रेडिट कार्ड में ही होता है। तो जब बिल बनता है तो वो उसमें एडजस्ट हो जाता है। अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताया था कि अगर आप इस कार्ड को लेते हैं तो 3250 का आपको गिफ्ट वाउचर्स इस तरीके से वेलकम बेनिफिट्स के नाम पर मिलेगा, जिसमें 750 रुपये फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर होगा, 500 रुपये क्लियर ट्रिप का कूपन होगा और एडिशनल बेनिफिट्स के नाम पर इसमें अगर आप सैमसंग का कोई अप्लायंस लेते हैं तो आपको 1000 रुपये का ऑफ मिलेगा और अगर आप लैपटॉप या टैबलेट लेते हैं तो आपको 1000 रुपये का ऑफ मिलेगा। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि ये जो 750 रुपये का फ्लिपकार्ट का जो गिफ्ट वाउचर मिल रहा है ये आपके लिए यूज़फुल है। जाहिर सी बात है ये गिफ्ट वाउचर है तो आपके काम का आ ही सकता है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी की नीचे चीज़ें हैं तो ये आपके ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है तो आप ये चीज़ लेंगे तो आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। कैशबैक ऑफर्स और फ्लिपकार्ट शॉपिंग के लिए कार्ड काफ़ी पॉपुलर माना जाता है, लेकिन सिर्फ बेनिफिट्स देखकर अप्लाई मत करिए, पहले एलिजिबिलिटी समझना बहुत ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी में बैंक आपकी एज, इनकम, लोकेशन और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को देखता है। अगर सिबिल स्कोर अच्छा है और रीपेमेंट हिस्ट्री सही है तो अप्रूवल के चांस बढ़ जाते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप नौकरी करते हैं तो 15,000 और अगर आपका खुद का बिजनेस है तो 30,000 आपकी सैलरी मंथली होनी चाहिए। चलिए आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। अब जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरने वाले हैं यही सबसे ज़्यादा लोग गलती कर देते हैं। यहाँ अपना पैन कार्ड नंबर, पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम वही भरिए जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में है। छोटी सी मिसमैच भी वेरिफिकेशन, डिले या रिजेक्शन का रीज़न बन सकती है। अब अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप अपना एजुकेशन सेलेक्ट कीजिए। अगर आपने 10th 12th या फिर कोई भी क्लास तक आपने पढ़ा हुआ है तो अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर आप ग्रेजुएट हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी किया है तो ग्रेजुएट, और अगर आप एमए या उसके ऊपर कुछ किया हुआ है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद
नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आने वाला है, यहीं पर सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं। इस पॉइंट को इसको बिल्कुल मत करिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं तो सैलरीड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप खुद का काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, तो आप नीचे वाला सेलेक्ट करेंगे। अब दोनों में अगर आप कुछ भी सेलेक्ट करते हैं ना, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि सैलरीड सेलेक्ट करने पर आपके अकाउंट में एक पर्टिकुलर डेट में पिछले 3 महीने तक पैसा आया हुआ हो, कम से कम 15,000 रुपये, और सेल्फ एम्प्लॉय अगर सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपके अकाउंट में 30,000 रुपये आया हो पिछले 3 महीने तक कंटिन्यू। जैसे हर महीने में एक डेट में आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हों, तो ये समझ आता है कि हाँ आपका बिजनेस है या फिर आप नौकरी करते हैं। अब इसके बाद आप जो भी सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आगे एक ऑप्शन आता है नेम ऑफ बिजनेस। आप जहाँ काम करते हैं, आपका जो कारोबार है वो यहाँ पर आप डाल दीजिए, जो भी आपका शॉप का नाम हो या फिर जो कंपनी का नाम हो, जो भी कुछ आप सिलेक्ट करते हो उसके हिसाब से आता है। तो मैं सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट किया हूँ, तो अब जो मेरे शॉप का नाम है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब ऑनर टाइप ये क्या है वो आप डाल दीजिएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, पार्टनरशिप है, क्या है वो आप यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा। इसके बाद बिजनेस का नेचर क्या है वो सिलेक्ट पर क्लिक करके आप अपने बिजनेस का, जहाँ भी आप कारोबार करते हैं या फिर जहाँ भी आप नौकरी करते हैं, वो बिजनेस का नेचर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेरे वाले में जो है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, रिटेल ट्रेडर हूँ। तो उसके बाद अब एनुअल इनकम यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप नौकरी करते हैं तो 15,000 रुपये महीने के एतबार से जितना बनता है, या फिर आप जितना आपकी इनकम है उस हिसाब से आप कीजिएगा। 15,000 रुपये से नीचे ना आने पाए मंथली का, ऐसा आप सेलेक्ट कीजिएगा अगर नौकरी करते हैं तो। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो फिर आपकी जो इनकम है वो यहाँ पर आप इंटर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है नंबर ऑफ ईयर्स इन बिजनेस, कितने साल से आप बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं या फिर आप नौकरी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब रेजिडेंस एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस वेरीफाई करिए। सबसे ऊपर यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालिए, कोई भी आपके पास मैसेज हो बैंक की तरफ से सब आपका इसी ईमेल पर आएगा। उसके बाद करंट रेजिडेंशियल एड्रेस यहाँ पर इंटर कीजिए। इसी एड्रेस पर फ्यूचर कम्युनिकेशन और कार्ड डिलीवरी होती है, इसलिए स्पेलिंग और पिन कोड एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा। अब रेजिडेंस टाइप पर क्लिक करके आप अपना रेजिडेंस टाइप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। आपका किराए का है, घर वालों का है या आपका अपना है, ये यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपना वर्क एड्रेस, आप कहाँ काम करते हैं वहाँ का एड्रेस यहाँ पर फिलअप कीजिए। अब बस कुछ ही स्टेप्स बचे हैं, ध्यान से देखिए कोई गलती ना होने पाए। लास्ट में मैं अपना रियल अप्रूवल भी दिखाने वाला हूँ। वर्क एड्रेस सेलेक्ट या एंटर करने के बाद आप अपना क्रेडिट कार्ड कहाँ पर डिलीवर करवाना चाहते हैं, कहाँ पर लेना चाहते हैं। आप जहाँ काम करते हैं ऑफिस एड्रेस पर, या फिर आप अपने घर वाले एड्रेस पर, जहाँ भी आप डिलीवर करवाना चाहते हो वो वाला सेलेक्ट करेंगे। अब नीचे कुछ एडिशनल ऑप्शन है, उसको आप टिक कर दीजिएगा, जैसे ऊपर वाला, उसके बाद उसके नीचे वाला, दोनों आप टिक कर दीजिएगा। नीचे वाला आपके ऊपर है कि आप करना चाहें ना करना चाहें, वो अलग चीज़ है, लेकिन ऊपर वाला ज़रूरी है। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। तो जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन का बॉक्स है, इस पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आप यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा और फिर वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिएगा। तो एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। इसके बाद एक्सिस बैंक आपकी प्रोफाइल और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है। कुछ केस में इंस्टेंट डिसीजन आ जाता है और कुछ में थोड़ा टाइम लग जाता है। टाइम कितना लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ, 3 से 15 दिन तक। जैसे आप ये सबमिट कर देते हैं और अगर आपको तुरंत रिप्लाई इंस्टेंट नहीं आता है आपके पास यहाँ पर स्क्रीन पर लिख कर, तो आपको 3 से 15 दिन तक आपको रुकना पड़ेगा। फिर आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। आमतौर पर 1 से 3 दिन में ही आ जाता है, लेकिन अगर कभी टाइम लग जाए किसी वजह से तो आप इंतज़ार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको वीडियो KYC का भी ऑप्शन आ जाएगा, तो आप वीडियो KYC वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वीडियो KYC कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है आपके पास मेल पर इन्फॉर्मेशन आ जाएगा आपके कार्ड के बारे में, और यहाँ पर भी आपको कार्ड डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। फाइनली ये देखिए मेरी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। ये एक्सिस बैंक का ऑफिशियल अप्रूवल मैसेज है। इसके बाद कार्ड प्रिंटिंग और डिस्पैच का प्रोसेस शुरू होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझ आ गया होगा। अगर आपने वीडियो में बताए हुए एक एक स्टेप को सही तरीके से फॉलो किया तो आपको एप्लीकेशन भरते वक्त कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर फिर भी आपके मन में एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स, इनकम या एड्रेस वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, तो आप नीचे कमेंट कीजिए। मैं जितना हो सके उतने कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। और अगर आप क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, सिबिल स्कोर, बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़ी लेटेस्ट और रियल प्रैक्टिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो उन लोगों को शेयर कीजिए जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट यूजफुल वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।